अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। आज की डिफेंस अपडेट्स में आपके साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान की यूक्रेन को मजीद एमुनीशन सप्लाई पर गौर, तुर्की के हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर की अपडेट, ईरान की अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की शाम में डिप्लॉयमेंट, रूस की MI-8 और MI-24 हेलीकॉप्टर्स की बेलारूस में आमद, भारत के ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल से मुतालिक दावे और हकाइक को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंडर डेवलपमेंट T-929 यानी अटैक 2 हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर के फ्यूजलाज और टेल पार्ट असेंबली के मराहिल में दाखिल हो गए हैं। वाज़ेह है कि अटैक 2 बुनियादी तौर पर T-129 अटैक हेलीकॉप्टर का इम्प्रूव्ड वर्जन है और इसको हैवी 11 टन के अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। अटैक 2 गनशिप हेलीकॉप्टर पर यूक्रेनियन साख्ता इंजन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इसकी फर्स्ट फ्लाइट इस साल मार्च में मुतवक्के है। वाज़ेह है कि मंसूबे के मुताबिक तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज अटैक 2 गनशिप हेलीकॉप्टर की इब्तदाई डिलीवरीज 2025 में शुरू कर देगी। एक और खबर के मुताबिक 3 गोकबे जनरल पर्पज हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज इस साल तुर्क पुलिस फोर्स को कर दी जाएगी। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के जनरल मैनेजर प्रोफेसर डॉक्टर तेमिल कोटिल का कहना है कि इस वक्त पहले हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन तकरीबन तकमील के मराहिल में है, जबकि दीगर 2 हेलीकॉप्टर असेंबली एक्टिविटीज से गुजर रहे हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के बारे में इतलात हैं कि वो यूक्रेन को मुख्तलिफ टाइप के एमिनिशन और PDM फ्यूजेस के अलावा प्रोपेलिंग बैग चार्जेस फराहम करेगा। पाकिस्तान की जानिब से इन एमिनिशन की सप्लाई के बदले में यूक्रेन पाकिस्तान के MI-17 हेलीकॉप्टर्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए असिस्टेंस फराहम करेगा। इससे पहले 12 जनवरी को कीव पोस्ट ने दावा किया था कि तुर्की और पाकिस्तान यूक्रेन को क्लस्टर मिनीशन और हाइड्जर शेल फराहम करने पर गौर कर रहे हैं। दोनों मामले के बारे में कहा गया था कि ये यूक्रेन की आर्म फोर्सेस के कम होती एमुनीशन सप्लाई को सहारा देने के लिए मुख्तलिफ टाइप के एमुनीशन सप्लाई करेंगे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान इससे पहले भी यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस को एमुनीशन सप्लाई कर चुका है। अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से टोटल 159 कंटेनर्स यूक्रेन को थ्रू शिप डिस्पैच किए जाएंगे, जो पोलैंड के रास्ते से बहुत जल्द यूक्रेन पहुंच जाएंगे। इधर कीव पोस्ट का दावा है कि यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस इंटेंस कॉम्बैट के दौरान तकरीबन 2 से लेकर 3155 मिलीमीटर के शेल्स डेली बेसिस पर फायर कर रही हैं। दूसरी जानब तुर्की के बारे में इतलात हैं कि वो पहले भी आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन को फराहम कर चुका है, जबकि मजीद एमुनीशन की सप्लाई भी ज़ेरे गौर है। फ्रेंड्स, ईरान के बारे में इतलात हैं कि उसने शाम में अपने नए बावर 373 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को और इसराइली F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए डिप्लॉय कर दिया है। मगरबी मीडिया आउटलेट न्यूज़ वीक मैगजीन ने 10 जनवरी को दावा किया है कि ईरान ने शाम में अपने लेटेस्ट जनरेशन के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिनको बावर 373 कहा जाता है, उनको बाकायदा डिप्लॉय कर दिए हैं। वाज़ेह है कि ईरानियन डिफेंस इंडस्ट्री का दावा है कि बावर 373 इसराइल के ज़ेरे इस्तेमाल F-35 एयरक्राफ्ट को न सिर्फ डिटेक्ट बल्कि इंटरसेप्ट करने की भी सलाहियत का हामिल है। बावर 373 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का रेडार 400 से लेकर 500 किलोमीटर की रेंज का हामिल है, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले नए मिसाइल के बारे में इतलात हैं कि ये 300 किलोमीटर की रेंज पर एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने और 120 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर हर तरह के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत का हामिल है। वाज़ेह है कि बावर 373 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में सयाद 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंटरसेप्टर मिसाइल है। अलबत्ता सयाद 4B मिसाइल में बेहतर सीकर और न्यू गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम का इजाफा किया गया है। इसके अलावा इस मिसाइल के नए वर्जन में एडवांस वारहेड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन नए सिस्टम्स के इजाफे के साथ सयाद 4B मिसाइल में न सिर्फ रेंज में इजाफा हुआ है, बल्कि इसकी एक्यूरेसी और वाइड रेंज ऑफ टारगेट्स के खिलाफ इफेक्टिवनेस में भी इम्प्रूवमेंट आई है, जिसमें क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट शामिल हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बावर 373 के तमाम तर सिस्टम्स और इसकी मजीद सलाहियतों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा।
फ्रेंड्स, गुज़श्ता बरस के आखिरी दिनों में इंडियन मीडिया आउटलेट ANI ने रिपोर्ट किया था कि इंडियन एयरफोर्स ने 28 दिसंबर को बरामूस क्रूज मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का कामयाब तजर्बा किया है। ताहम इस खबर को बाद में 29 दिसंबर करके करेक्ट किया गया, जबकि इस खबर में कहा गया था कि इस मिसाइल को 3:22 पर टेस्ट किया गया। दूसरी जानिब इंडियन एयरफोर्स की कलाईकुंडा एयरबेस, जिसको प्रीवियसली 20 से लेकर 23 दिसंबर के लिए रिजर्व किया गया था, उसको बाद में 28 दिसंबर को इस रोल के लिए रिजर्व किया गया। 28 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे कलाईकुंडा एयरबेस से बुनियादी तौर पर 2 Su-30 MKI तैयारों ने टेक ऑफ और बाद में लैंड किया। बुनियादी तौर पर इसी एयरबेस के हवाले से दावा किया गया था कि इससे 28 दिसंबर को होने वाले टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स में 28 दिसंबर को होने वाले टेस्ट को टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से नाकाम करार दिया गया है और इसको बाद में अगले दिन यानी 29 दिसंबर को कंडक्ट करने और कामयाबी का दावा किया गया है। इधर 29 दिसंबर को रिलीज की जाने वाली वीडियो में भी इस मिसाइल को सिर्फ लॉन्च होते दिखाया गया है, जबकि इसको टारगेट को हिट करने से मुतालिक कोई डिटेल या विजुअल्स फराहम नहीं किए गए, जो इस मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग पर सवालिया निशान है। 29 दिसंबर को कंडक्ट किए जाने वाले इस टेस्ट में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी को भी अनप्रूवन करार दिया गया है, क्योंकि इस टेस्ट को डे टाइम में कंडक्ट किया गया। लिहाजा इन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ये बात वसूख से की जा सकती है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की अभी तक कोई नाइट टेस्टिंग कंडक्ट नहीं की गई। आपके पास इस बारे में क्या मालूमात हैं? कमेंट बॉक्स में इसको शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, रशियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में इतलात हैं कि उसने Mi-8 और Mi-24 हेलीकॉप्टर्स के कुछ यूनिट्स बेलारूस में तैनात किए हैं। इन हेलीकॉप्टर्स की तैनाती बुनियादी तौर पर रशियन और बेलारूसियन आर्म्ड फोर्सेस की मुश्तरका एक्सरसाइज को करार दिया गया है। ताहम मगरबी मीडिया सोर्सेस का कहना है कि इस एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ किसी नई कार्रवाई के लिए तैयारियां हैं। वाज़ेह है कि बेलारूस की आर्म्ड फोर्सेस और रशियन आर्म्ड फोर्सेस इससे पहले भी मुख्तलिफ नौइयत के एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती रही हैं, जिसमें दोनों मालिक की फिजाइया के एयरक्राफ्ट भी शिरकत करते रहे हैं। इधर एक और मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने अपनी बड़ी फौज को यूक्रेन में डिप्लॉयमेंट के दौरान मजीद स्ट्रेंथन करने की गर्ज से T-90M टैंक फराहम किए हैं। याद रहे कि T-90M बुनियादी तौर पर T-90 मेन बैटल टैंक का लेटेस्ट और अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको रशियन आर्म्ड फोर्सेस एक्टिवली यूक्रेन में इस्तेमाल कर रही हैं। इससे पहले T-90M टैंक की एक खेप बेलारूस के रास्ते से यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस के हवाले की गई थी। फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में इतलात है कि उसने अपने फ्लीट में राजश्री क्लास पेट्रोल वेसल कमला देवी को बाकायदा इंडक्ट कर दिया है। वाज़ेह है कि राजश्री क्लास पेट्रोल वेसल 303 टन की डिस्प्लेसमेंट रखती है और इसकी लंबाई 48.9 मीटर है। ये शिप मैक्सिमम 31.5 नॉट्स की स्पीड से 1500 नॉटिकल माइल्स की रेंज की हामिल है। इस शिप पर 6 ऑफिसर्स समेत टोटल 34 पर्सनल को अकोमोडेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जर्मन कंपनी रैनमेटल के बारे में इतलात है कि वो एक इंटरनेशनल कस्टमर की 35 मिलीमीटर के एयर डिफेंस सिस्टम गन्स को अपग्रेड करेगी। हाजिर है कि रैनमेटल का इस्तेमाल दुनिया की लीडिंग एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने वाली कंपनियों में होता है। किसी इंटरनेशनल कस्टमर की जानिब से उसकी आर्म्ड फोर्सेस के जेर इस्तेमाल 35 मिलीमीटर के कैनन बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की अपग्रेड्स के लिए रैनमेटल को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में एम्यूनिशन के अलावा मॉडर्नाइज सी गार्ड एयर डिफेंस बैटरीज के लिए दीगर कंपोनेंट्स भी शामिल हैं। इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर काम का आगाज 2023 में होगा और इस प्रोग्राम के तहत 35 मिलीमीटर की ट्विन गन्स को लेटेस्ट ऑर्लिकन गन्स के स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भी इन 35 मिलीमीटर की ट्विन गन्स को इस्तेमाल करती हैं और हालिया दिनों में इन सिस्टम्स की एक मुल्क की जानिब से पाकिस्तान को सप्लाई की इतलात भी मिल चुकी है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि रैनमेटल को ये अपग्रेड्स का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की जानिब से अवार्ड किया गया है या ये किसी और मुल्क की तरफ से अपग्रेड प्रोग्राम्स का मंसूबा है। फ्रेंड्स, अज़रबैजान की एयरफोर्स के बारे में इतलात हैं कि उसके पायलट्स और टेक्नीशियंस की तुर्क साख्ता अकिंजी ड्रोन से मुतालिक ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। वाज़ेह है कि अज़रबैजान तुर्क साख्ता अकिंजी कॉम्बैट ड्रोन अक्वायर करने वाले इब्तदाई कस्टमर्स में से है। इससे पहले पाकिस्तान की फिजाइया के पायलट्स और टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग अब से कुछ अर्सा पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अज़रबैजान को अकिंजी कॉम्बैट ड्रोन्स की डिलीवरीज इस साल के इब्तदाई महीनों में मुतवक्के है।
फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।